मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए 2 पॉकेट वाला पाउच लेके आई हूँ, जिसको हम हैंडी पाउच भी कहते हैं। आमतौर पर हम आसपास के मार्केट में जाते हैं तो वो हमको ज़्यादा सूटेबल पड़ता है, क्योंकि बड़े बैग लेकर के बाहर जाना अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम बिल्कुल घर के आसपास की जो छोटी मोटी शॉपिंग के लिए अचानक जो होती है, थोड़े पैसे हमारे पड़े होते हैं, कुछ चीज़ डाल ली, मोबाइल डाल लिया, थोड़ा निकल गया और थोड़ी देर में घर आ गए। इस टाइप का कुछ हमें पाउच की ज़रूरत पड़ती है कि बाबा हमको पर्स न उठाना पड़े। तो मैंने एक हैंडी पाउच आज आप लोग के लिए बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप उसका मेजरमेंट देख लें। ये था हमारा मेजरमेंट, और इसमें हमने ये जो है ये कपड़े का पूरा लिया है। ये हमारा पूरा 10 इंच है और ये हमारा 9 इंच है। तो इसके हमें 2 पीस चाहिए होंगे। आप इसको मोटी टेपेस्ट्री का लेकर बना लें। क्विल्ट करेंगी तो बहुत ज़्यादा वो भी हैवी हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ पुरानी जीन्स या टेपेस्ट्री या आपके पास कोई भी मोटा कपड़ा हो उसका बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी बनेगा। आप क्विल्ट करने के समय से बच जाएंगे। और वो कहीं भी मान लीजिए आप अगर बाहर कहीं जा रही हैं और आपके पास समय नहीं है तो आपको पर्स भी डायरेक्ट, मतलब ये जो हैंडी पाउच है इसको भी उठा के आप डायरेक्ट पर्स में भी डाल देंगी तो भी आपको आसान हो जाएगा। और इस हैंडी पाउच को बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि जैसे हम लोग कभी लंबी जर्नी पे जाते हैं तो परेशानी होती है कि जो अगर मान लीजिए हम कैश रख के ले जाना चाहते हैं, ज्वेलरी रख के ले जाना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम आती है कि पन्नी में रखें, कहाँ रखें, कैसे रखें। तो उससे अच्छा है कि इसमें मैंने जो डबल पाउच बनाए हैं, एक में हमने कैश रख दिया, एक में अगर बहुत ज़रूरी कोई पेपर है तो वो रख दिया, बाकी जो दूसरा पाउच है, दूसरा पॉकेट है, उसमें ज्वेलरी रख करके हम किसी भी साड़ी या सूट कपड़ों के बीच में इसको इतनी पतली तय हो जाती है उसकी कि वो पता नहीं चलता और हम बहुत आसानी से उसको कैरी करके ले जा सकते हैं। तो ये मेरा डबल पर्पस से पाउच काम आता है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि जो मैंने बताया कि ये जो है ये पूरा 10 इंच का एक लंबा कपड़ा और 9 इंच चौड़ाई होगी, जिसको हमने 5 इंच पे बीचों बीच में ये यहाँ से ये पूरा जो 10 है इसके बीच में एक निशान लगाया है। यहाँ से हमारा एक कपड़ा कट हो जाएगा, उसी जो एक ही हिस्से में एक हिस्सा पूरा आपका कंप्लीट पूरा ही रहेगा, और एक जो पार्ट है उसमें ये 5 इंच पे हम बीच में निशान लगा के इसको काट देंगे। फिर यहाँ से 3.5 इंच की दूरी पर दूसरा हिस्सा भी काट देंगे। एक पीस में 10 बाई 9 के एक पीस में हमारे 2 कट होंगे। एक सीधे 5 इंच पे होगा, फिर 5 इंच में से 3.5 इंच पर होगा, और यहाँ पर हमारी जिप लगेंगी। अब मैं आप इसके साथ मुझे और सामान चाहिए होगा, वो है एक कपड़े से मैच करता हुआ लूप मैंने बनाया हुआ है। ये लूप के लिए मैंने पट्टी बनाई हुई है, बहुत ही पतली सी है, और उसके साथ का ही मैचिंग एक बटन लिया हुआ है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। प्रोसीजर में आपको बताती जाती हूँ। सॉरी, उसके साथ एक हमको जो है हमारी जो नीचे ये जो हमारा ये 5 बाई 9 का जो एक पीस कपड़ा कट के आएगा, तो उसके अंदर जो पहली पाउच ऊपर की बनेगी उसके अंदर के लिए भी एक कपड़ा हमें चाहिए होगा, जो मजबूत कपड़ा हो, थोड़ा बहुत मोटा भी ना हो, या उसी जो जिस कपड़े का बना रही हूँ उसी का भी लगा सकती हैं। तो वो हमें यहाँ से ये हमारा 9 है तो ये हमें 10 चाहिए होगा, और ये हमारा 5 है तो ये हमें 6 चाहिए होगा। थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे ताकि जब हम इसको जोड़ें तो वो छोटा ना हो जाए। जब बढ़ा के लेंगे उसके बाद में सिलने के बाद उसको हम कट करके जो भी फालतू कपड़ा होगा आसपास का वो हम निकालेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको सारे पीस दिखाती हूँ। ये हमारा 10 बाई 9 का एक कपड़ा है, और इसको मैंने सिल्वर कलर की लेस से डेकोरेट कर दिया है। आप चाहें तो इसमें बीचों बीच में पूरे में एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं। जब ये पाउच ऐसे मुड़ेगा तो आपका आधी डिज़ाइन इधर आ सकती है और आधी डिज़ाइन इधर आ जाएगी। आप इसमें एम्ब्रॉयडरी भी कर सकती हैं, लेस भी लगा सकती हैं, पैच भी लगा सकती हैं। ये देखिए, एक पीस ये है,
और दूसरा पीस जो हमने काटा था ये 5x9 का ये दूसरा पीस है। उसके ऊपर का ये 3.5 इंच वाला है। इसमें मैंने ये ज़िप लगाई हुई है, ये देखिए ध्यान से ये ज़िप लगाई है, जो कि इसमें हम अभी अटैच करेंगे। इसके बाद हमारा ये जो 1.5 इंच का पीस है वो ये आ रहा है, ये हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। इसमें भी ज़िप लगाई हुई है, तो ये हमारी ऊपर की पॉकेट होगी और ये हमारी पूरी लंबी पॉकेट जाएगी। अब हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो एक पार्ट पूरा समूचा है उसमें तो आपको लेस या एम्ब्रॉयडरी या जो भी आप करना चाहें आप कर सकती हैं। तो ये मैंने कंप्लीट करके रखा है, इसको हमें और कुछ नहीं करना है। और ये ध्यान रखेंगे कि जब हम इसमें कोई कढ़ाई या मान लीजिए मोतियों की कढ़ाई कर रहे हैं या शीशे की कढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ से कम 1 इंच की जो किनारे का बॉर्डर है उसको छोड़ करके उसके बीच में आप एम्ब्रॉयडरी करें, ताकि मशीन चलाने पे वो मोती या मिरर जो भी सीक्वेंस वगैरह है वो सुई के नीचे ना आने पाए। तो ये हमारा कंप्लीट है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमारा 10 इंच वाला दूसरा पीस था, तो उसको मैंने ये 5 इंच पे हाथ पे कट किया था और फिर ये 3.5 इंच पे किया था, ये 1.5 इंच पे किया था। तो ये मैंने 5 इंच जो ये 3.5 इंच वाला है 5 इंच वाला, आप इन दोनों में से क्योंकि दोनों को जोड़ना है हमें बीच में, इसलिए हमको इसमें कट करना पड़ा। मैंने इधर ज़िप लगाई हुई है और अब इस ज़िप को हम इसमें जोड़ देंगे इस तरह से, एक पीस में जोड़ती जाऊँगी। मैं कच्चा कर रही हूँ, आप भी कच्चा करके जब आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये पीस सही जुड़ गया है तभी आप मशीन चलाएंगी। मैं हर एपिसोड में आपको ये बताती रहती हूँ। इसमें हमने ये कच्चा कर दिया है। पलटेंगे और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम इसको सिल लेते हैं तो ये जो ज़िप का जो कपड़ा इस कपड़े के साथ सिला गया है, तो ज़िप की जो साथ के कपड़े ज़िप के जो पट्टी है उसके साथ का जो कपड़ा है उसको ज़िप के ऊपर नहीं पलटना है, उसको वापस ऐसे सीधा करके हमें दूसरी सिलाई चला देनी होती है ताकि ये ज़िप में फंसे नहीं। इसलिए हमको यहाँ पे एक सिलाई और चलानी होगी, इस तरह से पूरा दबा के आप मशीन इस पर चला दें। अब ये हमारी एक पाउच तैयार हो गया है। इस पाउच को कंप्लीट करने के लिए हम इसमें पहले ये रनर डालेंगे। जो बहनें पहली बार देख रही हैं वो मेरे YouTube के चैनल पे जा कर के मेरे नाम से सुदेश नंदिनी के नाम से है, उसमें मैंने क्विल्ट करना और ज़िप लगाना, बटन रनर लगाना, ये सब मैंने बताया हुआ है। आप उससे पूरा डिटेल देख सकते हैं। अब हम इस पीस को यहाँ पे जोड़ेंगे सेम उसी तरह ये जो छोटे पाउच हम बनाते हैं इनकी ज़िप के लिए ज़रूरी नहीं कि हम मार्केट भागे जाएं, दौड़े जाएं और हमको नहीं मिल रही है, हम क्या करें, कैसे बनाएं। तो ये सब चीज़ें तो घर में उपलब्ध हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास हमारे बच्चों की आजकल
पैंट होती हैं, हस्बैंड की पैंट है, भाई की पैंट है, उसमें ज़िप लगी होती है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को कि हमने कहाँ से निकाली, कैसे यूज़ की। आप बनाइए, वाह लुटिए। और दूसरी चीज़ ये कि स्कूल के बैग वगैरह जो पुराने हो जाते हैं, या कोई हम ब्लैंकेट वगैरह के कवर खरीद के लाते हैं, उसमें ज़िप मिल जाती है। वॉशिंग मशीन की जो कवर आजकल ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का मिलता है, वो फट जाता है, उसमें से हमको ज़िप मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें आप इकट्ठा करके रखती तो ज़रूर होंगी, तो उसका इस्तेमाल भी उसी तरह से कर सकते हैं। हम औरतों की आदत होती है छोटी चीज़ भले समझ में ना आए कि क्या करेंगे हम इसका, लेकिन हम लोग बहुत ही एहतियात से उस सामान को रख लेते हैं अपने पास कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ काम आ ही जाएगा। और आ भी जाता है। जितना सहूलियत से हम लोग हर चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं, शायद आदमी लोग अपना दिमाग नहीं चला पाते कि इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। उनको ऑफिस वर्क ज़्यादा सही, उनके लिए वही ठीक है। जो हाउस वाइफ्स हैं वो वही ये काम कर सकती हैं। ये देखिए, ये हमारा अंदर का कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस पाउच को, अब हम पाउच को अलग एक सेपरेट पाउच करना है। तो इसमें हमें ये जो इसमें नहीं करेंगे, यहाँ पर एक कपड़ा हमें, जो मैंने आपको बताया था कि एक अलग से एक बड़ा कपड़ा चाहिए होगा। ये थोड़ा सा पतला और कॉटन कपड़ा है, ये टेपेस्ट्री का कपड़ा था, मैंने इसको क्विल्ट नहीं किया है। इसको अब हम यहाँ रख के ऐसे सिल देंगे। इसी जिप के ऊपर से इसको रख के सिलेंगे। इसको भी पहले हम कच्चा कर लेंगे। ये देखिए, आप फिर से देखेंगे इसको ठीक से। ये कपड़े में हमने जिप जोड़ी थी, यहाँ पे ये जुड़ गई है। ये 3.5 इंच वाले कपड़े में ये 5 इंच का कपड़ा, बीच में ये जिप लगी है। तो जो 3.5 इंच का जहाँ पे कपड़ा कट हुआ था, जिप लगी है, हम उस पीस में इसको, इस कपड़े को, ये जो प्लेन कपड़ा है इसको जोड़ेंगे, इसमें नहीं जोड़ेंगे। ये 3.5 इंच वाले कपड़े के ऊपर जोड़ेंगे और इसको इस तरह से ये पीस इधर रखेंगे, 5 इंच के ऊपर नहीं रखेंगे। ये हम 3 इंच और ये 1.5 इंच वाले पीस के ऊपर कपड़ा ऐसे रखेंगे और थोड़ा सा जिप के ढाकते हुए, जो जिप की पट्टी है ये वाली, इसको थोड़ा सा ढाकते हुए इस पर सिल देंगे। अब इसमें हमारा ये रनर डला हुआ है। जब भी आप मशीन चलाएं तो ध्यान रखें कि रनर के जो कुंडे हैं वो सुई के, मशीन की सुई के नीचे ना आने पाए। प्लेन कपड़ा भी इसमें सिल गया है। अब इसको हमें ऐसे पलट देना है। अब देखिए, ये हमारी जो जिप थी वो ढक चुकी है। ये हमारी जिप यहाँ आ गई और ये हमने जब ऐसे पलटा तो ये ढक गया। अब हम इसको सीधा करेंगे और पूरा कपड़ा अच्छे से फैला देंगे। ये हमारा बढ़ा हुआ पीस जो हम बाद में कट कर देंगे। अब इसको हमें यहाँ से यहाँ फिर से कच्चा करना है।
ये हमारा यहाँ से तो हमने अंदर से जोड़ दिया था, और अब हम इसको, ये जो 3 साइड हमारा खुला हुआ है, इसको हम जोड़ रहे हैं। इसको चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक पाउच तैयार है। ये देखिए पूरा इसमें हाथ, यहाँ पे मेरे अंदर हाथ है। ये हमारा एक पाउच अंदर का तैयार है। इस कलर को हम बीच में कर देंगे, इसको अभी रहने देंगे, अभी इसको अभी हम नहीं काटेंगे। अब हमने, जैसा कि मैंने बताया था कि किसी चीज़ को लगाने के लिए उसका सेंटर हम निकाल लेते हैं। तो आप चौक लगा लीजिए या ऐसे हल्का सा कॉर्नर कट कर लीजिए, तो हमें ये सेंटर मिल जाएगा। अब इस सेंटर पे हमें ये लूप लगाना है। इस लूप को, जो सीधी सी पट्टी है, इसको मैंने ऐसे सिला हुआ है, काफ़ी पतली सी है, और इसको, ये जो है 4 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि हम जब इस पाउच को जब आधा करेंगे तो ये 5 इंच आएगा। तो उस 5 इंच के हिसाब से हमें ये जो लूप हमने बनाया है, ये फोल्ड होने के बाद ये 4 इंच का आना चाहिए। कुल मिला के ये 8 इंच की पट्टी है। इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये 4 इंच की आएगी। अब जो हमने यहाँ पे ये जो इसका सेंटर निकाला था, इसको हम यहाँ पे टक कर देंगे। इसको हमने यहाँ लगा देंगे। इस सेंटर के पास लाके इसको सिल देंगे। हमारा, अब ये जो हमने ये वाला पीस तैयार किया, अब हमको ये सीधा रखना है, इसको इसके ऊपर ऐसे उलट के रख देंगे। अब हम इसको चारों तरफ से सिल लेंगे। आप चाहें तो इसको उलट के ऐसे सिल लें, या इसके अंदर फ्रिल लगा करके और तब इसको रखें, तो आप जब सीधा करेंगी तो फ्रिल बाहर आ सकती है, ये भी आप कर सकती हैं। या आप इसको इस तरह से सीधा रख के, इस तरह से दोनों पार्ट सीधे करके, इसमें चारों तरफ से पाइपिंग से भी इसको बंद कर सकते हैं। मैं आपको सबसे इजी वाला बता रही हूँ। दोनों पार्ट, सीधे पार्ट अंदर कर दें और इसको हम जोड़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से लेंगे, चारों तरफ ऐसे हमको सिल देना है। मैं वाइट कलर के धागे से इसलिए सिल रही हूँ
और हर एपिसोड में हर मैं आपको इसी तरह के मतलब अपोजिट कलर के धागे से इसलिए बताती हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि कैसे कहाँ पर सिला गया है। और जो कि कच्चा होता है तो उधेड़ने में भी आसानी होती है। कच्चे का काम हमेशा कपड़े के अपोजिट कलर से करना चाहिए ताकि वो दिखाई दे और उधेड़ने में हमको आसानी हो। अगर उसी कलर के धागे से हम मशीन से भी सिल देंगे, कच्चा भी कर देंगे, तो कभी कभी हम मशीन की सिलाई भी गलती से उधेड़ जाते हैं जो हमने कंप्लीट की हुई होती है। कच्चा हमेशा दूसरे कलर के धागे से करें। ये हमारा चारों तरफ से कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको सीधा करेंगे और जितना भी कपड़ा ऊपर नीचे थोड़ा बढ़ जाता है पहले सीधा करके आप कंप्लीट मतलब तसल्ली कर लें आप कि हाँ सही सिल गया है। उसके बाद फिर उसको उल्टा करें और फिर जितना भी फालतू बढ़ा हुआ कपड़ा है, छोटा बड़ा कहीं हो रहा है तो उसको काट के अलग कर सकते हैं। देखिए ये अब इसको हम खोलेंगे। सीधा कर देंगे इसको ऐसे अंदर हाथ डाल के इसके कॉर्नर निकालेंगे। मैंने कच्चा किया हुआ है इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। आप भी पहले कच्चा करके कंफर्म हो जाइएगा, उसके बाद मशीन चला करके इसको पूरी पक्की सिलाई दे दीजिएगा। ये देखिए ये ऊपर 1.5 इंच वाला भी कॉर्नर मैंने इसको बाहर कर लिया है। तैयार हो गया है। ये हमारी छोटी पॉकेट जिसमें हमने ये प्लेन कपड़ा लगाया था अंदर, ये हमारी छोटी पॉकेट है और ये हमारी बड़ी पॉकेट है। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी पाउच है। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे पलटेंगे एकदम बीचों बीच में, हाफ एंड हाफ ले लेंगे पूरा और इसको यहाँ पर बीच में लाएंगे जहाँ पर हमें ये लूप का आखिरी सिरा मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे लूप का टाइट थोड़ा सा आखिरी सिरा मिलेगा, वहाँ पर हम इसमें चॉक से निशान लगा देंगे। ये हमको इसका यहाँ पे सेंटर मिल गया, हमने चॉक से निशान लगा दिया। अब हम ये बटन इसमें यहाँ पे लगा देंगे तो ऊपर वाली जिप खोलेंगे। जहाँ पे हमने वो चौक का निशान लगाया था अंदर से सुई डालते हुए अब हमने ये बटन यहाँ लगा देना। ये इस तरह के बटन आप टेलर मास्टर के यहाँ बढ़वा सकती हैं या कोई भी अच्छा कोई शो बटन लेके लगा सकती हैं। और या लकड़ी वाले बटन मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के, उनको लगा सकती हैं। बच्चों के स्वेटर के कार्टून वाले बटन लगा सकती हैं। जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसे बना सकते हैं। और इसको ऊपर 2-3 बार ऐसे करने के बाद इसको ऊपर से ही नॉट लगा दें। नॉट लगा दी, कट कर दिया और ये हमारा पाउच तैयार हो गया। और ये जो पाउच है अंदर से एक सिलाई देने के बाद आप इसमें मशीन से ही यहाँ एकदम बारीक ऊपर से, जिससे पहले हम लोग चोर बखिया बोलते थे जब सिलाई हम लोगों ने सीखी है तो ऊपर से मशीन चलाई जाती थी जिसको चोर बखिया बोलते थे। उसी तरह से हमको ये पूरा कंप्लीट सिलाई होने के बाद इसमें हमको पतली सी थोड़ा सा 2 सूत का मार्जिन देते हुए
पूरी चारों तरफ से इसमें मशीन हमें चला देनी है, तो ये और मजबूत हो जाएगा। अब इसको हम जब हम कहीं इसको हम पलटेंगे तो ये ऐसे आएगा और ये हमारा इसमें ये बटन, ये हमारा लॉक हो गया। अब हम इसको ऐसे पकड़ के कहीं भी जा सकते हैं। बटन पे उंगली रहेगी तो बाद में खुलेगा नहीं। अगर कहीं आपको पैसे निकालने भी हैं, आपने इसको खोलना है, ऐसे खोलना है और इसमें अंगूठा फंसाया और इसको ऐसे पकड़ लिया, ऐसे खोल लिया, तो ये जो भी है आपका ऐसे सामान गिरेगा नहीं। ये आपका ऐसे टंग सकता है। घर में आप इसको किसी हुक में या किसी कुर्ती पे ऐसे भी टांग सकती हैं। जल्दी जल्दी में खोल के आप अपना काम भी कर सकती हैं। किचन में टांग सकती हैं। यहाँ पे अपना मोबाइल रख लिया, कुछ पैसे रख लिए, ज़रूरी काम है वहीं पे अपना, ये जहाँ भी आप रहेंगे आपके साथ में ये काम ही आएगा। इसीलिए ये लुक यहाँ पे मैंने दिया है कि आपके साथ साथ ही ये घूमेगा। या आपको किचन से ही निकल के जाना है अचानक से, तो कुर्ती पर से उतारा आपने और उसमें पैसे पड़े हुए हैं, मोबाइल पड़ा हुआ है, लपेटा, बंद किया और आप मार्केट आराम से जा सकते हैं। मैंने ये बनाया है और इसमें वो मैंने ये पतली सी सिलाई किनारे दी है जिससे ये थोड़ा सा टाइट हो गया है और सफाई और मजबूती आ गई है। ये उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगली बार कुछ और नया लेके, यूज़फुल कुछ नया लेके आऊँ। थैंक यू।